नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब उस अदृश्य ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते हैं कि कोई शक्ति है जो हमारी सृष्टि का, हमारी दिनचर्या का या हमारा संचालन करती है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि जो ईश्वर से प्यार करता है वह संसार से भयमुक्त रहता है, या जो उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास करता है वह सदैव भयमुक्त रहता है। एक प्रकार से अगर हम देखें तो ईश्वर अपनी विशेष शक्ति के द्वारा पृथ्वी का सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, और जो कुछ होता है उसके मूल में वह अदृश्य शक्ति या ईश्वर ही है। उसी उत्स की ओर ऐसे कई विभाजन, ऐसे कई कर्तव्य निर्धारण किए गए हैं जो अंत तक उनकी धारावाहिकता को स्थायी रखता है। जैसे कुछ लोग किसी देश में शायद उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यशाला, विभिन्न योजना इत्यादि बना रहे हैं कि और इतनी फसल होगी, उस फसल को प्राप्त करके हम शहर से कैसे ले जाएंगे, सड़क की आवश्यकता होगी। ये सारा चिंतन कुछ लोगों को उस ईश्वरीय शक्ति, अदृश्य शक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है, जिससे वह प्रेरित होकर के अपने इस जगत के कार्य को करते हैं। और ईश्वर को अजस्र प्रकार की चिंता में व्यस्त रहना पड़ता है। अजस्र प्रकार की भावधारा के संग उसे संश्लिष्ट रहना पड़ता है। अजस्र धारा से तात्पर्य है कि इस सृष्टि के संचालन के लिए या इस सृष्टि को बेहतर बनाने के लिए लगातार उस शक्ति का रहना आवश्यक है, या उस शक्ति का बहना आवश्यक है, तभी हम सृष्टि को कायम रख पाएंगे। और इसीलिए वह शक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहती है। अतः जो उस शक्ति की गति है उसका नियंत्रण भी करना होगा, और उस गति का नियंत्रण की व्यवस्था जो करता है उसको ही हम ईश्वर कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम अपने हिसाब से अपने ही उसमें धुन में करते जाते हैं तो हम चाहे जितना प्रयास कर लें सफल नहीं होते, और कभी कभी स्वयं हमें लगने लगता है कि उस परिस्थिति में किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में चिंतन आया कि हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक करते चले गए। हमारी सृष्टि सर्वात्मक है, सर्वतोमुखी है, किंतु उसे नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहने का गोलमाल हो जाएगा तो हमारी सृष्टि नहीं चल सकती, और इसीलिए उसके नियंत्रण की आवश्यकता है। एक और इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि वायु गतिशील होती है। यदि वायु गतिशील है और यदि उस पर नियंत्रण ना किया जाए तो वह तेज आंधी के रूप में लेकर के सब कुछ तहस नहस कर देती है। इसी प्रकार से जल में शक्ति है। यदि जल को हम नियंत्रित करके उसका सदुपयोग करते हैं तो हमारी सृष्टि का विकास होता है, किंतु यदि हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते। और वो चिंतन जो हमें मिलता है वह सूक्ष्म तत्व है जो हमें ईश्वरीय देन है, और वह उसी व्यक्ति को मिलता है जिसमें वो करने की क्षमता होती है। और यही ईश्वर पर विश्वास है, क्योंकि हर एक का चिंतन सफल नहीं होता है, हर एक का चिंतन सकारात्मक नहीं होता है। तो जिसको जो सक्षम है, जिसके पास वो क्षमता है, ईश्वर उसी को उस प्रकार का चिंतन देता है, तभी हमारा कार्य सफल होता है। हवा भय करती है, इसीलिए वह हर समय बहती रहती है और उसका नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा उस अदृश्य शक्ति या ईश्वर पर विश्वास बढ़ जाता है, और लगता है कि ज़रूर ऐसी कोई शक्ति है जो हमारी इंद्रियों को और इस सृष्टि के जो तत्व हैं उनको नियंत्रित करती है,
तभी हमारी सृष्टि नियंत्रित होकर के चल रही है। और जब हम सृष्टि के साथ अपनी मनमानी खिलवाड़ करने लगते हैं तो फिर प्रकृति भी अपने को बचाना जानती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाढ़, तूफ़ान, तमाम तरह की सुनामी, तूफ़ान इत्यादि जो आते हैं उनमें कितना तहस नहस हो जाता है। तो प्रकृति स्वयं को भी बचाना जानती है। तो हमको ये समझना है हम सबको, और सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्यों का सदैव पालन करना है। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो अपने ग्रुप में, अपने परिवार में और अपने आसपास मेरे चैनल को अवश्य साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद।